नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। पिछले 3 दिनों से टमाटर पर गिरावट जारी है। किसान भाई काफ़ी परेशान होंगे। आज इस वीडियो पर हम समझेंगे कि अभी के समय पर टमाटर के भाव क्यों गिर रहे हैं और आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, अभी के समय पर टमाटर के भाव क्या हैं ये भी हम जानेंगे और फसल की क्या स्थिति है भारत के अलग अलग राज्यों में, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी मंडी पर टमाटर के भाव अभी के समय पर क्या चल रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दिल्ली मंडी की बात करें हम, तो दिल्ली मंडी पर जो सिलाई का टमाटर है, ठीक है, सिलाई हिमाचल प्रदेश का जो टमाटर है वो लगभग 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक बिक रहा है। प्रति 25 किलो की कैरेट मानते हैं, लेकिन उस पर जो माल है वो निकलता 27-28 किलो है। इसी कारण से टमाटर के जो भाव है सिलाई के थोड़े से ज़्यादा रहते हैं दूसरी जगहों की अपेक्षा। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा जो टमाटर वहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है आपका बेंगलोर का, ठीक है। बेंगलोर का जो टमाटर है वो लगभग 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति 25 केजी के दाम वहाँ पर चल रहे हैं जो बेंगलोर से टमाटर आ रहा है, क्योंकि उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है और बाज़ार भी थोड़ी सी डाउन है। इसके अलावा आता है वहाँ पर टमाटर कहाँ का, शिवपुरी का। शिवपुरी का जो टमाटर कम आ रहा है तो उसके जो भाव है वो भी लगभग 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक अभी चल रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातम देखें हम तो 1200 रुपये मान के चल सकते हैं, 1200 रुपये से ऊपर दाम नहीं। इसके बाद छत्रपति संभाजी नगर का टमाटर है, वो टमाटर जो है वो भी लगभग 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की उसकी कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा रतलाम का टमाटर है, उसके जो भाव है वो लगभग 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक उसके ही दाम है 25 केजी की। नारायणगांव का हाइब्रिड टमाटर, तो नारायणगढ़ के हाइब्रिड टमाटर के दाम भी वही लगभग हम मान के चल सकते हैं, अच्छी क्वालिटी 800 रुपये से लेकर 1100 रुपये 1200 तक अधिकतम। तो ये हाल दिल्ली मंडी के भैया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं नासिक मंडी की, तो नासिक मंडी पर जो टमाटर बिका आज की डेट पर वह लगभग 600 रुपये से लेकर 700 रुपये अधिकतम बिका देसी टमाटर, और जो हाइब्रिड टमाटर पर 500 रुपये अधिकतम बिका। इसके अलावा हम बात करते हैं कोलार मंडी की, तो कोलार मंडी पर 450 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति 14 केजी के बॉक्स के दाम रहे वहाँ पर। मदनपल्ली पर भी यही स्थिति रही। इसके अलावा शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी पर टमाटर 1000 रुपये जगह से भी बिक रहा है अभी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ पर टमाटर अधिकतम 900 रुपये प्रति 25 केजी के दाम वहाँ पर रहे छत्तीसगढ़ की मंडी पर। तो ये ओवरऑल हम समझा कि अभी के समय पर टमाटर के भाव क्या चल रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि फसल की क्या स्थिति है। इसके बाद हम जानेंगे कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं, और ये भी समझेंगे कि अभी के समय पर टमाटर के भाव क्यों गिर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये समझा, तो दिल्ली मंडी की बात करें, दिल्ली मंडी में जो टमाटर है सिलाई का टमाटर लगभग 1 महीने तक अच्छा चलेगा। बेंगलोर का टमाटर जो है वो भी लगभग 15 दिन अच्छा चलेगा जो पहले लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर भारी बारिश थी तो वो टमाटर जो है उसकी क्वालिटी जो काफ़ी डाउन हो चुकी है। शिवपुरी का टमाटर जो पहले का टमाटर था, यानी कि जो बिना तारबास का था, उसकी क्वालिटी तो ख़राब है और वह ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन जो नया माल है वह अभी लगभग 15 दिनों के बाद अच्छे से चल पड़ेगा। नासिक की बात करें तो नासिक पर जो हाइब्रिड टमाटर है वह चल रहा है। इसके अलावा मदनपल्ली की बात करें तो मदनपल्ली का जो टमाटर है वह जो है बारिश के कारण काफ़ी ख़राब हो चुका है। जो नया माल है वो बाद में आएगा, लेकिन लगभग 15 दिन के लगभग में पुराना टमाटर हमारा समाप्त हो जाएगा। नासिक में अगर हम हाइब्रिड टमाटर की बात करें और देसी टमाटर जो पहले लगा था उस टमाटर की हम बात करें तो वो भी काफ़ी कंडीशन उसकी ख़राब है, क्योंकि बारिश वहाँ पर ज़्यादा थी। कोलार की बात करें तो कोलार पर भी क्वालिटी बिगड़ी हुई है, वहाँ पर भी भारी बारिश है, इसके कारण वहाँ की क्वालिटी बिगड़ी हुई। शिवपुरी की हमने बात कर ली है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ का टमाटर भी निकलने को है और एमपी का टमाटर भी निकलने को है, ठीक है। छत्तीसगढ़ टमाटर 15 दिनों के बाद अच्छी क्वालिटी आ जाएगी उसकी, और यानी दीपावली के बाद हम मान सकते हैं रोलिंग पर वह टमाटर आ जाएगा। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो 50% टमाटर हम मान के चल सकते हैं कि ख़राब हो चुका है और 50% टमाटर हमारा आने को है, ये आप समझ के चलें। तो जो डिमांड जैसी थी वो तो वैसी ही है अभी, बल्कि दीपावली के कारण, त्यौहार के कारण घट चुकी है। लेकिन जो आवक है, पुरानी आवक धीरे धीरे समाप्त होगी और नई आवक बढ़ेगी। यानी इतनी भी आवक नहीं बढ़ने वाली है कि मार्केट बिल्कुल ठप हो जाए, लेकिन जो रेट हैं वो थोड़े से कम तो होंगे। कम होने के कुछ कारण हैं, वो हम पहले आपको बताते हैं। कम होने के कारण यदि देखें तो पहला कारण है त्यौहार। इस पर बहुत सारे काम होते हैं सभी लोगों के, ठीक है। सफाई से लेकर हम बात करें
आपका नए काम जैसे चालू कर देता है, बतासे बेचने लगता है, कुछ फूल बेचने लगते हैं, सब्जियों को छोड़कर पटाखे बेचने लगते हैं, कपड़े भी बेचने लगते हैं, मंडियों पर अपना दूसरे काम करने लगते हैं, जैसे कि फल वगैरह बेचने लगते हैं। आपका मड़ई वगैरह होती हैं, मेले वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी दूसरे काम चालू कर देते हैं लोग। तो थोड़े से जो हमारे चिल्लर व्यापारी हैं, ठीक है, फेरी वाले हैं, वो थोड़े से कन्वर्ट हो जाते हैं। एक ये कारण होता है कि इस समय पर टमाटर के भाव अभी के समय पर कम है। दूसरा कारण में अगर हम देखें तो दूसरा कारण है दोस्तों आपका कौन सा, नई सब्जियों का आना, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां हैं, आपकी पालक है, मेथी है, ये सब्जियां जो है मार्केट पर आ रही हैं, मूली आ रही, गाजर आ रही, इनको लेकर लोग नए रुझान पर हैं और इसकी खरीदी ज़्यादा कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं लोग। ये एक कारण हो गया। और कारण हम देखें तो क्या है कि यूपी के जो व्यापारी हैं, ठीक है, यूपी के व्यापारी जैसे कि शिवपुरी पर आते हैं, आपका महाराष्ट्र में आते हैं, कुछ बेंगलोर भी जाते हैं और वहाँ से टमाटर खरीद कर अपने एरिए पर, पंजाब हरियाणा है, यूपी के काफ़ी एरियो पर ये टमाटर सेल करते हैं अलग अलग मंडियों पर। अभी के समय पर क्या है कि जैसे बिहार के जो व्यापारी हैं वो भी छठ पूजा के कारण, दीपावली के कारण घर वापस हो गए हैं। यूपी के जो व्यापारी हैं वो भी घर वापसी पर हैं। कोई भी व्यापारी अभी के समय पर खरीदी करने के मूड में नहीं है। थोड़ा बहुत खरीदी जो चल रही हैं वो चल रही हैं, लेकिन वो भी 2 से 3 दिनों के बाद अगर हम देखेंगे तो वो निकल जाएंगे। इसके अलावा हम देखें तो जो और दूसरे कारण हैं टमाटर के भाव गिरने के, तो वो ये हैं कि अभी के समय पर क्या है, बेंगलोर है, महाराष्ट्र है, ये दोनों स्टेट पर भारी बारिश चालू थी। अब बारिश छटी है, लोगों ने माल तोड़ भी नहीं पाया है। और क्या होता है, बारिश समाप्त होती है तो माल एकदम से निकलता है, अचानक से माल निकलता है। जैसे ही धूप निकलती है तो फिर से अचानक से माल निकलता है, कच्चा पक्का सब निकल जाता है। और खासकर तब वो ज़्यादा निकलता है जब आपका पौधा डैमेज हो गया हो, तो छोटा माल भी निकलता है, जो खराब माल है वो भी निकलता है, सारे माल जो है एकदम से निकलते हैं, तो मंडी पर आवक बढ़ती है। तो एक कारण वो भी है। महाराष्ट्र पर भी अगर हम देखें तो फसल काफ़ी बर्बाद हुई है, और बर्बाद जब हुई है तो जो बचे माल थे, ठीक है, जो फल लगे थे उनको तो तोड़ना पड़ेगा। बेंगलोर पर यही है, पत्ते खराब हो गए लेकिन फल अभी बचे हुए हैं, तो जो फल बचे हुए हैं वो जल्दी जल्दी पकते हैं। ये एक टमाटर का है कि जब भी मौसम होता है, गर्मी बढ़ती है, बारिश होती है, उसके बाद जो है एकदम से आवक बढ़ती है। और ये आवक दीपावली के बाद भी बढ़ी रहेगी। क्यों बढ़ी रहेगी? कारण ये है कि जैसे ही दीपावली समाप्त होगी, दीपावली में क्या होगा कि जो हमारे मजदूर भाई है, जो हमारी टुड़ाई करते हैं या काम करते हैं फार्मों पर, वो भी क्या है कि जो बाहर से आए हुए थे वो तो घर चले जाते हैं, और जो गांव के रहते हैं, आसपास के रहते हैं, वो भी काम पर नहीं आते हैं। तो 4-5 दिन जो है काम नहीं चलेगा किसी भी प्रकार का। और जब फिर 4-5 दिनों के बाद, दीपावली के बाद फिर से जब काम चालू होगा, तो एकदम से सभी किसानों की टुड़ाई चालू रहेगी, माल तुड़ाई चालू रहेगी, हार्वेस्टिंग चालू रहेगी। तो फिर भी एकदम से आवक बनी रहेगी। तो फिर इसके बाद आवक जो है ज़्यादा बढ़ी रहेगी मंडियों पर, तो भी रेट डाउन रहेंगे। तो आप मान के चल सकते हैं एवरेजन की लगभग अभी 15 दिन, ठीक है, 10 से लेकर 15 दिन मार्केट के हाल यही रहेंगे। कभी घटेगा थोड़ा सा, कभी फिर बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की कंडीशन टमाटर की बनी रहेगी। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। जो लोअर क्वालिटी का टमाटर है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो लोअर क्वालिटी का टमाटर है उसकी जैसी क्वालिटी रहती है वैसे उसके दाम लगते हैं। तो अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले 15 दिनों पर, 15 नवंबर तक भाव क्या रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी अच्छी है तो 500 रुपये से लेकर 700, 800, 1000 तक आपके टमाटर के भाव रहेंगे, चाहे वो देसी हो और चाहे फिर वो हाइब्रिड हो। जो लोअर क्वालिटी का टमाटर जैसे बेंगलोर का निकल रहा है, वो जब ज़्यादा उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी और ज़्यादा उसके भाव जब गिर जाएंगे, मान लीजिए दिल्ली मंडी वो जा रहा है और ज़्यादा अगर भाव उसके गिर जाते हैं तो फिर वह दिल्ली मंडी जाना बंद कर देगा। तो फिर थोड़ी सी एक अलग बात बन सकती है। तो 15 दिन तो कम से कम अभी आप मान के चल सकते हैं कि टमाटर भाव यही रहेंगे। थोड़ी बहुत गिरावट भी और देखने में आ सकती है। तो यदि आपका टमाटर निकल रहा है तो भैया थोड़ा सा सब्र बना के चलना पड़ेगा। जैसे कि हमारा टमाटर अभी चालू नहीं हुआ है, जैसे आपका देखिए हम शिवपुरी का टमाटर चालू नहीं हुआ है। उन किसानों के लिए मैं आपको बता दूं कि उनका जो माल है वो ज़्यादा निकलेगा, हार्वेस्टिंग उनकी ज़्यादा आएगी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम देखें कैरेट की। तो यदि 500 रुपये के लगभग हमें मिल जाता है 1 महीने तो काफ़ी होता है। टमाटर के जो भाव अभी चल रहे थे वो टमाटर के भाव नहीं थे एक्चुअल में, वह जो है मौसम के भाव थे। उसका हम मान चल सकते हैं कि मौसम जब खराब रहता है, माल कम निकलता है, किसानों को भी ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। ऐसा मत समझें आप कि यार जो टमाटर पहले निकल रहा था, जो किसानों ने पैसा लिया तो वो उनके पूरे जेब में चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके खर्चे भी उतने ही थे। तो अब जो टमाटर निकला है उसके खर्चे भी कम है, फसल भी अच्छी है, माल भी ज़्यादा निकलेगा। लेकिन हम उम्मीद लगा सकते हैं, देखिए
भविष्य को कोई नहीं जानता है, लेकिन हम एक उम्मीद, एक आशा की किरण एक देख सकते हैं किसान होने के नाते से कि यार चलो कम से कम 500 रुपये तो एक महीने टमाटर हमारा बिकना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी मंडी का नाम और आज के रेट जरूर लिखें हमें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।